हे गाइस, तो हम आहार मल पढ़ रहे थे। आहार मल में भी हमने पुरीश पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे मूत्र। तो मूत्र की बात करते हैं। मूत्र होता क्या है? तो क्या है कि जब आहार पर जठराग्नि के कर्मों के पश्चात निर्मित किट्ट भाग के द्रव भाग को मूत्र कहते हैं। मतलब कि जब आहार पे जठराग्नि का मतलब कि जठराग्नि अपना वर्क करती है तो उसके वजह से क्या होता है कि आहार जो होता है क्षार भाग और किट्ट भाग में टूट जाता है, विभक्त हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है, क्षार भाग से क्या होता है, जो रस आदि धातुएं, उपधातुएं, कला, इन सब की क्या होती है, पुष्टि होती है। वहीं पे जो किट्ट भाग होता है वो क्या होता है, उससे घन और द्रव भाग में ये बढ़ जाता है। घन भाग से क्या होता है, हमारा पुरीश बनता है और द्रव भाग से हमारे मूत्र और श्वेत की उत्पत्ति होती है। क्या है, आहार का द्रव किट्ट भाग मूल कहलाता है। जो आहार का द्रव भाग होता है मतलब किट्ट भाग होता है वो क्या कहलाता है, मूत्र कहलाता है। तथा ये भाग मूत्रवाही शिराओं द्वारा बस्ती को प्राप्त होकर मूत्र बन जाता है। और जो मतलब कि ये भाग होता है, जो द्रव भाग होता है, वो मूत्रवाही जो शिराएं होती हैं उसके द्वारा क्या होता है, बस्ती में जाता है। बस्ती में जाके मूत्र बन जाता है। फिर जो हमारे त्रिविध मल माने गए हैं उनमें से भी पुरीश और मूत्र को प्रधान मल बताया गया है। फिर इस श्लोक की बात करते हैं मूत्र की उत्पत्ति की। तो क्या है कि आहारस्य रससार रसहीनो मल द्रवा शिरा अभितत्वं जलम नीतम वस्तो मूत्रवत आप्य अनुवाद। मतलब क्या होता है कि जो मूत्र की उत्पत्ति में क्या होता है कि आहार के पाचन के बाद जब मतलब कि आहार पे जठराग्नि की क्रिया हो गई, पाचन हो गया, तो उसके वजह से जो पाचन के बाद क्या होता है, जो क्षार भाग से क्या होता है कि हमारे आहार रस मतलब की उत्पत्ति होती है, हमारा रस आहार रस बनेगा। और जो क्षारहीन भाग होता है उसके वजह से क्या होता है कि हमारा मल बनेगा। क्षारहीन भाग से मल बनता है। फिर क्या है कि शिरा अभितत्वम जलम। मतलब क्या होता है कि जो आहार मल के द्वारा जो शिराएं होती हैं, आहार मल के द्रव भाग शिराओं द्वारा बस्ती को पूरित करता रहता है। जो आहार मल होता है वो क्या करता है, शिराओं द्वारा बस्ती को पूरित करता रहता है, मतलब भरता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं, बस्ती की संज्ञा देते हैं। मतलब जो मूत्रवाही नाड़ियाँ होती हैं वह क्या करती हैं, बस्ती को मूत्र से पूरित करती रहती हैं। मतलब उस बस्ती के अंदर मूत्र को एकत्रित करती रहती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बस्ती की संज्ञा दे देते हैं। फिर क्या होता है, मूत्र निर्माण में पित्तधरा कला, समान वायु एवं पाचक पित्त का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब जो मूत्र का निर्माण होता है उसके अंदर पित्तधरा कला हो गया, समान वायु हो गया और पाचक पित्त होता है, इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे पित्तधरा कला होता है उसके द्वारा क्या होता है, मल का विभाजन होता है। मतलब जो मल होते हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। और फिर क्या है, समान वायु और पाचक पित्त होता है, उससे क्या होता है, क्षार भाग और किट्ट भाग का विवेचन होता है। मतलब कि उनको अलग करता है समान वायु और पाचक पित्त। फिर इसके बाद क्या होता है, जब इनका विवेचन हो जाता है तो उसके बाद मूत्र का निर्माण होता है। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार देख लेते हैं तो क्या है कि मूत्र की उत्पत्ति का कारण आमाशय एवं पक्वाशय को माना गया है। मतलब कि जो मूत्र की उत्पत्ति का कारण क्या है हमारा, तो आमाशय और पक्वाशय है। यहाँ बनने वाला मूत्र सूक्ष्म छिद्रों के द्वारा बस्ती में पहुँचता है। मतलब जो मूत्राशय और पक्वाशय में मल बनता है, मूत्र बनता है, वो कहाँ जाता है, सूक्ष्म छिद्र जो होते हैं उनके द्वारा बस्ती में जाता है, बस्ती में पहुँचता है। फिर बस्ती के बाद मूत्र वृक्क धमनी द्वारा वृक्क में पहुंचता है। मतलब कि फिर बस्ती में पहुंच गया, बस्ती में पहुंचने के बाद जो मूत्र होता है वो वृक्क धमनी द्वारा कहाँ पहुंचता है, वृक्क में पहुंचता है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो वृक्क में जब पहुंच जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, छन्ने का काम होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है। वृक्क मतलब किडनी। फिर मूत्र का छनन होने के बाद उसमें उपस्थित कुछ उपयोगी पदार्थ को वापस शरीर में पहुँचा दिया जाता है तथा दूसरे भाग को मूत्र द्वारा
मूत्र द्वार से होते हुए बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब जो जब फिल्ट्रेशन हो गया यूरिन का, तो उसके बाद क्या होता है, जो उसके अंदर उपयोगी पदार्थ होते हैं उनको शरीर के अंदर वापस पहुंचा दिया जाता है। वही जो मतलब कि किट भाग होता है, मतलब कि जो उससे क्या होता है कि उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है मूत्र द्वार द्वारा। फिर मूत्र निर्माण क्रम की बात करते हैं तो क्या है, पक्वाशय गतास्त्र नाड्यो मूत्रवाह अस्तुया। मतलब क्या है कि पक्वाशय में स्थित जो मूत्रवाही नाड़ियाँ होती हैं, तर्पयन्ति सदा मूत्रम सरिता सागरम यथा। वो क्या करती हैं, मतलब कि जो मूत्रवाही पक्वाशय में जो स्थित मूत्रवाही नाड़ियाँ होती हैं, मूत्र से वो क्या करती हैं, सदा तर्पित करती रहती हैं। मतलब पहले मूत्राशय को तर्पित करेंगी, फिर क्या करेंगी, बस्ती को तर्पित करती रहती हैं। मतलब कि जैसे क्या लिखा है कि सरितम सागरम यथा, मतलब कि जैसे नदियाँ अपने जल से सागर को तर्पित करती रहती हैं, मतलब कि सागर को पूर्ण करती रहती हैं, भरती रहती हैं। उसी तरह पक्वाशय में स्थित जो मूत्रवाही नाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर स्थित जो बस्ती या फिर मूत्राशय होता है, उसको क्या करती हैं, तर्पित करती रहती हैं। क्या है फिर, सूक्ष्मत अनुपलभ्यते मुखान्यास सहस्रशः नाड़ी अभिरूपनितस्य मूत्रस्य आमाशय अंतरात्। मतलब क्या है कि जो मूत्रवाही नाड़ियाँ होती हैं उनके क्या होते हैं, सहस्त्रोमुख होते हैं। सहस्त्रमुख होने जो होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो अनुपलभ्यते मतलब क्या होता है कि ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होने के कारण क्या होते हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। नाड़ी अभिरूप निपत्स्य मूत्रस्य आमाशय अंतरात्। मतलब कि जो नाड़ियों द्वारा लाए गए मूत्रस्य आमाशय अंतरात्, मतलब मूत्राशय और मतलब आमाशय और पक्वाशय के अभ्यंतर भाग से जागृता श्वातश्चयो सा निस्यंदेन पूर्यते। मतलब कि सोते समय या फिर जागते समय मूत्र के निस्यंदन से बस्ती का ये क्या करते हैं, पूरण करते रहते हैं। मतलब ये बस्ती को भरते रहते हैं। आमुखात् साशिले न्यासता पार्श्वभ्या पूर्यते नमः घटो यथा तथा विधि बस्ती मूत्रेण पूर्यते। मतलब क्या है कि आमुखा, आमुख मतलब क्या होता है, मुख सहित। जब हम नए घड़े को जल में डुबोते हैं तो घड़े के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्र होने के कारण क्या होता है कि छोटे छोटे छिद्र से क्या होता है कि जो पानी होता है घड़े के अंदर भरने लगता है। उसी तरीके से बताया गया है कि बस्ती के चारों ओर जो बने सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उससे जो मूत्र होता है बस्ती के अंदर भरने लगता है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या है। मूत्राशय, मूत्राशय क्या होता है, मूत्र का आधार तथा प्राणियों का श्रेष्ठ स्थान है मूत्राशय। फिर जिस प्रकार नदियों का जल सदैव समुद्र में गिरता रहता है, उसी तरह पक्वाशय में मूत्रवाही नाड़ियों द्वारा मूत्र बस्ती में आता रहता है। इन नाड़ियों द्वारा लाए गए मूत्र से बस्ती पूर्ण रूप से भरती रहती है। मतलब कि जो नाड़ियाँ हैं, मूत्रवाही नाड़ियाँ हैं, वो उनके द्वारा क्या होता है, मूत्र बस्ती में हमेशा भरता रहता है। फिर इसके पंच भौतिक संगठन की बात करते हैं तो इसके अंदर मूत्र के अंदर जल और अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। इसके गुण की बात करते हैं तो इसका गुण क्या होता है, रस जो होता है इसके अंदर कटु और लवण होता है। गंध इसका नाति गंधम होता है। स्पर्श इसका क्या होता है, उष्ण होता है। विशद इसका क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कलर की बात करें तो क्या होता है, ये लाइट येलो होता है। इसके प्रमाण की बात करें तो कितनी होती है, 4 अंजलि होता है मूत्र का प्रमाण। फिर कर्म की बात करते हैं तो मूत्र का कर्म क्या होता है, बस्ती पूरण क्लेद
कृन मूत्रम मतलब क्या होता है कि बस्ती पूरण, मतलब कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको क्या करता है, मूत्र हमेशा भरता रहता है, बस्ती को हमेशा भरता रहता है। क्लेदन मतलब क्या करता है, शरीर में जो उपस्थित जल को ये हमेशा क्या करता है, बाहर निकालता रहता है। फिर स्रोतस की बात करते हैं तो चरक ने क्या बताया है, मूत्रवाहनाम स्रोतशाम बस्तीर्मूल वृक्षणो वृको चा, मतलब क्या होता है, चरक ने क्या बताया है, बस्ती और वृक्ष को बताया है स्रोतस मूल, और सुश्रुत ने क्या बताया है, बस्ती और मेढ्र को माना है सुश्रुत ने। फिर मूत्रवाह स्रोतो दुष्टि के निदान मतलब हेतु की बात करते हैं तो क्या होता है कि मूत्र के वेग को धारण करने से, मतलब कि मूत्र जो होता है आधारीय वेग होता है, जब उसको हम धारण कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे स्रोतो दुष्टि हो जाते हैं। फिर मूत्र के वेग को रोक कर जल पीने से या भोजन करने से, मतलब कि मूत्र का वेग आया हुआ है, अगर उसको हम रोके रोके जल पी लेते हैं या भोजन करते हैं तो उससे स्रोतो दुष्टि हो जाता है। फिर क्या होता है, बार बार मूत्र के वेग को रोकने से, मतलब कि कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, बार बार मूत्र का जो वेग है उसको रोक रहा है तो उससे भी स्रोतोदुष्टि हो जाती है। अब मूत्रवाह स्रोतोदुष्टि के लक्षण की बात करते हैं तो क्या होता है कि मूत्र का अत्यधिक आना या ना आना, मतलब इसमें क्या होता है, मूत्र या तो फिर बहुत ज़्यादा आएगा या फिर नहीं आएगा। फिर कुपित होकर थोड़ा थोड़ा आना या बार बार आना, मतलब जब वो कुपित हो जाता है तो क्या होगा कि उसकी मात्रा जो होगी थोड़ी थोड़ी आएगी या फिर बार बार आएगी। फिर क्या मूत्र जो होता है गाढ़ा आता है और वेदना के साथ आता है, मतलब जब मूत्र को हम रोकेंगे, उसका वेग धारण करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, मूत्र गाढ़ा हो जाता है, और उसके साथ में क्या होता है, जब भी इसका वेग आएगा तो उसको वेदना साथ में होगी उसके। फिर मूत्र वृद्धि की बात करते हैं तो क्या है कि बार बार मूत्र वृद्धि होने पे क्या होता है कि बार बार मूत्र का त्याग करना। फिर क्या होता है, बस्ती प्रदेश में पीड़ा होना और पेट का फूल जाना। मूत्रक्षय की बात करते हैं, मतलब कि जो मूत्र का प्रकृति प्रमाण होता है, मतलब जो जितनी चार अंजलि बताई गई है उससे जब कम हो जाता है तब क्या होता है, तो क्या होता है, बस्ती में सुई चुभने सी पीड़ा होती है। अल्प मूत्र त्याग होता है, मतलब कि मूत्र जो त्याग करेंगे वो बहुत अल्प मात्रा में करेंगे। मूत्र वर्ण में परिवर्तन, मूत्र का जो वर्ण होता है वो चेंज हो जाता है। प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है, अधिक लगने लगती है, और मुख सूखने लगता है। और मूत्र जब मतलब मूत्र का वेग आता है तो क्या होता है, कष्ट होता है उसमें। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।